सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बीमारियों के जो इलाज है ना उसमें इस्तेमाल होने वाली एलोपैथिक अद्वियात इस सदी की बहुत बड़ी दरियाफ्त है। अगरचे ये अद्वियात जल्दी असर करके हमें सेहत तो बख्शती हैं, लेकिन बीमारी को ख़त्म करते करते कुछ ऐसे असरात भी छोड़ जाती हैं जिनका बीमारी के इलाज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन उनके इस्तेमाल से जिस्म पर मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी और बेदरेग इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है, जो लोगों में मौत के ख़तरे का भी सबब बन रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 25% अमवात एंटीबायोटिक के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से होती हैं। अब एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल से कैसे बचा जाए, इसके मुतालिक बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा एक रीसेंट कह लें कि बयान हमारे सामने आया, स्टेटमेंट हमारे सामने आई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ेरे बहस है कि हामला ख़वातीन जो है वो पैरासीटामोल के इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि उनके मुताबिक इसका ऑटिज़म की बीमारी से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। इसके पीछे की हकीकत क्या है ये जानेंगे, क्योंकि तिब्बी इदारे तो तवील अरसे से ये कह रहे हैं कि जो पैरासीटामोल हम खाते हैं वो हमल के दौरान इस्तेमाल के लिए सबसे महफूज दर्दकश जो दवाएँ हैं उनमें से एक है, कि जो आपको पेन में रिलीफ पहुँचाती हैं, क्योंकि और कोई आप मेडिसिन नहीं खा सकते हैं जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं। तो ये जो एक स्टेटमेंट हमारे सामने आई है अमरीकी सदर की तरफ से, तो वाकई ऐसा है या नहीं है, इस पर बात कर लेते हैं। तो इस पर कोई मेडिकल का बंदा ही हमें अच्छी तजवीज़ दे सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तारिक मियाँ साहब ने ज्वाइन किया है, जनरल फिजिशियन है, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं इसी स्टेटमेंट के ऊपर बात करना चाहूँगी, बाकी सेल्फ मेडिकेशन पे तो हमने बात करनी ही करनी है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से, कि पैरासीटामोल जो है वो अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन उसका इस्तेमाल करती हैं तो उनमें ऑटिज़म, जो बच्चे में ऑटिज़म बढ़ने का जो ख़तरा है वो ज़्यादा हो जाता है। वाकई ऐसा है या नहीं है? बिकॉज ऑन द अदर हैंड बाकी भी हम पढ़ रहे थे, रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, यूके ने इसको जो है ना कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले कितने सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, तो पैरासीटामोल इज़ वेरी सेफ। इसमें कोई शक नहीं है कि पैरासीटामोल जो है एक पेन किलर है और काफ़ी जगहों पे उसकी सेफ्टी जो है वो कंफर्म्ड है। ठीक है। अब मसला ये है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है ना, ये एक पेशेंट के लिए तरियाक हो सकती है और दूसरे के लिए वो जहर साबित हो सकती है। ओके, ठीक है जी। ये और बग़ैर इंडिकेशन के, पहले तो ये है कि प्रेगनेंसी में आलमोस्ट तमाम अद्वियात से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और फर्स्ट 3 मंथ्स में जबकि ऑर्गेनोजेनेसिस यानी बच्चे के अज़ा बन रहे होते हैं, उस वक्त तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल ही अवॉइड करें चीज़ों को। ठीक है। लेकिन पैरासीटामोल जो है ओवर द ईयर्स प्रेगनेंसी में सबसे सेफ अगर कोई पेन किलर समझा जाता था, क्योंकि बाकी जितने पेन किलर्स हैं वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, वो नहीं देने चाहिए। तो किसी को बहुत ज़्यादा अगर शिद्दत का बुखार हो गया या उसको पेन ऐसी है तो फिर उसमें पैरासीटामोल सेफ़ है। असल में चलता क्या रहता है कि एक कोई दवाई बाज़ार में आई, पता चला ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसके बाद भी उसके ट्रायल होते रहते हैं, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल को चेक किया जाता है ओवर द ईयर्स। और जब भी कहीं पता चले कि इस दवाई के कोई मुज़िर असरात हैं तो उसको उसकी नई गाइडलाइंस आ जाती हैं कि आप इसको ना करें, इसको ना खाएं। जी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल कोई चीज़ सामने नहीं है। सारे जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने अभी तक पढ़ी हैं उन्होंने ये कहा है कि कोई एविडेंस बेस उन्होंने बात नहीं की है, ये स्टेटमेंट नहीं दी है, बिकॉज उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बात कर दी है, कोई एविडेंस नहीं दिया कि इसके बना पर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, और ये कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। ये भी मैं कह सकता हूँ मे भी उन्होंने कोई ऑब्जर्व किया होगा किसी में हुआ हो, तो उन्होंने पूछा आपने क्या लिया, तो वो उसकी काज में भी कोई और हो, क्योंकि वो डॉक्टर तो नहीं है। प्रेसिडेंट अमेरिका का होना इसका कतई मतलब नहीं है कि वो मेडिकल में भी राय उसकी अहमियत होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पैरासीटामोल सेफ है, सेफ मेडिसिन है।
मतलब ये बिल्कुल गलत है कि इसका ऑटिज्म से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरा ये है कि पैरास्टामोल का थोड़ा सा साइड इफेक्ट लिवर पे होता है। ओके। तो वो जो पेशेंट जो ऑलरेडी कोई लिवर की किसी एलिमेंट में, उन्हें ज़रा थोड़ा सा कॉशन से इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी सेफ ड्रग। अच्छा, अब ये क्या लिवर पे क्या इसका साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? कुछ एंजाइम्स हैं जो लिवर पे, और जो बहुत ज़्यादा के लिवर की बीमारियों में, तो उसको ये वर्स कर सकती है अगर आप ज़्यादा डोज में ले लें। अच्छा, अगर पैरासीटामोल ज़्यादा डोज में आप ले रहे हैं, ओवरडोज कर रहे हैं, तो आपकी लिवर को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर सकता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी में आप इसको ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते। आप अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करा के आप उसके बाद, ये पेन किलर है तो इसको एज अ पेन किलर आप ले सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ की ज़्यादती और कमी भी, वो भी नुकसानदेह हो सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, और 2-2, 3-3 डोज खाएंगे और आप पूरी प्रेगनेंसी खाते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर सकते हैं। और ये नहीं कह सकते हम कि वो आपको ऑटिज्म में, बच्चे में ऑटिज्म में जो है ना वो हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई एविडेंस बेस नहीं है, इसके ऊपर कोई रिसर्च अभी तक नहीं आई है। चलिए, ये तो एक अच्छी चीज़ होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये जो सेल्फ मेडिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, पाकिस्तान जो है ना मेरे ख्याल से सबसे नंबर 1 पर आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर भारत में, और यहाँ पर तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही खाई जाती हैं, कि सेल्फ मेडिकेशन का रुझान इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एंटीबायोटिक्स का हमारा रुझान इतना बढ़ गया है कि हम खुद से ही जो है ना, वो हम कहते हैं ना वो फक्के मारते हैं, जो फक्कियाँ होती हैं उसके, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स को वो समझ के खा रहे होते हैं हमारे घरों में। किसी ने बता दिया ये आप खा लें, और हम लोग जो है ना पूरा पूरा पत्ता उसका खा जाते हैं। ये एंटीबायोटिक्स हमारे ऑर्गन्स को, हमारे जिस्म के ऊपर कितना इफेक्ट डालती है? ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी इसलिए है। तीसरे नंबर पर आते हैं हम सेल्फ मेडिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मसला ये है कि आपको बुखार हुआ ना, तो बुखार जो है ना, ये इसका कतई मतलब नहीं है कि ये साइन है कि एंटीबायोटिक कोई डेफिशिएंसी हो गई है, या आपको ज़रूर एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। वायरल मतलब गला ख़राब हुआ, गला ख़राब में 80-90% वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें आपको कतई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमारे मुल्क में जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है, और हमारा मुल्क चंद एक मुल्कों में शामिल है जहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन के अलावा मेडिसिन आपको मिल जाती हैं, वरना पूरी दुनिया के ममालिक में विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आप लोग अक्सर बाहर ट्रैवल करते हैं, जी जी। उन्हें कोई मसला हो जाए वो कहेंगे बगैर प्रेस्क्रिप्शन के हम मेडिसिन आपको नहीं दे सकते। हमारे यहाँ चाहे ट्रंकलाइज़र हो, चाहे डायबिटीज़ की मेडिसिन हो, ब्लड प्रेशर की हो, एंटीबायोटिक्स हो, एपिलेप्सी की हो, कोई भी मेडिसिन, और नारकोटिक्स, ठीक है जी, जो नींद आवर, हमारे लोग नशे के तौर पे अद्वियात को यूज़ कर रहे हैं। और इससे अच्छा, इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे यहाँ टाइफाइड आम बीमारी है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी, अक्सर लोगों को होता है। अब रेजिस्टेंट टाइफाइड आ गया है। ओके। आप अंदाज़ा करें 200-400 रुपये में टाइफाइड का ट्रीटमेंट हो जाता था। अब क्या हुआ है, अब जो रेजिस्टेंट टाइफाइड है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो 1 लाख से ऊपर उसकी ट्रीटमेंट जाती है। और इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह हमारी सेल्फ मेडिकेशन। लोगों को खुद बुखार हुआ, उन्होंने एंटीबायोटिक ले लिया, ना उन्होंने डोज उन्हें पता है, ना उन्हें कोर्स का पता है कि कितनी देर लेनी चाहिए, तो वो आपका बिगड़ जाता है, तो वो खराब हो जाता है, और फिर आपका पैसा भी ज्यादा लगता है। तो इसलिए डॉक्टर से रुजू करना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है नौशहरा से, मोहम्मद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम कबूल हो। मैं डॉक्टर साहब से ये बात करूंगा जी कि ये सेल्फ मेडिकेशन पे लोग मजबूर हैं, इसलिए कि डॉक्टरों ने जो पहले 100-200 रुपए फीस लेते थे अभी हजारों में कर दिया है। तो लोग मजबूरी से जो है ना वो किसी से पूछ के या ये मेडिकल टेक्नीशियन वगैरह से जो है ना मेडिसिन ले लेते हैं। तो ये मजबूरी की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। अगर डॉक्टर साहब जरा रहम करे लोगों पे, ये हजारों को खत्म करे, तो शायद ये जो है ना मसला खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि अगर किसी मेडिसिन से एलर्जी हो जाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ठीक है,
बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब। एक तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स की फीस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से अब लोग मतलब पॉकेट पर आपका भारी पड़ जाती है ना, कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, 1000 2-2000 फीस ले रहे होते हैं, तो वो फिर किसी से भी पूछ के या फार्मेसी से पूछ के वो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। देन उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया है कि अगर किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जी, मैं पहले इनका क्वेश्चन का जवाब कि हमारे यहाँ अभी भी पाकिस्तान में जो फैमिली फिजिशियन हैं बड़े नॉमिनल फ़ी के साथ लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, और अगर कोई डिज़र्विंग पेशेंट हो तो उसको फ्री ऑफ कास्ट भी देख रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने थोड़े से पैसे बचा के अगर आपने गलत ट्रीटमेंट ले ली और उससे आपको नुकसान हो गया, उससे आपके गुर्दे ख़राब हो गए, उससे आपका जिगर ख़राब हो गया, उससे कोई और कॉम्प्लिकेशन होगी, तो फिर उस पर जो आपका ट्रीटमेंट चार्जेस लगेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। एक तो ये है। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अगर आपको अच्छा, किसी मेडिसिन रिएक्शन से हो जाए। एलर्जी जी, हो जी, जाए, बिल्कुल। रिएक्शन हो जाए। अच्छा, उसमें यह है कि बेशुमार दवाइयाँ जैसे पेनिसिलिन थी, एक मिरेकल ड्रग थी, ठीक है। लेकिन बाज़ लोगों को इनबॉर्न एलर्जी होती है उससे। ठीक है। तो पहली तो बात है कि उसको हमेशा टेस्ट डोज दे के, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी दवाई से रिएक्शन हो गया है, एक तो यह है कि डॉक्टर साहब से ज़रूर वो लिखवा लें सही है कि इस दवाई से मुझे एलर्जी है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो आपको पता हो कि ये दवाई मुझे एलर्जी से है, और ताकि वो डॉक्टर आपको वो प्रेस्क्राइब ना करे। इमीडिएटली क्या होता है कि एलर्जी एक तो होती है माइल्ड सी एलर्जी, आपको खारिश हो गई, आपके कोई दाग पड़ गए या इस तरह का हुआ, तो फौरी तौर पे क्वालिफाइड डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है, वरना अदरवाइज वो जानलेवा भी एलर्जी हो सकती है। ठीक है, वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है, ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।